अब आगे लिखो, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वो रूल्स भी लिखा नहीं और उसका इंपॉर्टेंस भी लिखा देता हूं। तो लिखो पहले, फॉर फाइंडिंग एडिशन ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन, एडिशन ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉमा, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉमा, कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉमा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉमा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉमा, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉमा, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, dash 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 etc etc. A given complex number must be in the form of a plus ib. A given complex number must be in the form of a plus ib. तो ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होना चाहिए, थ्री फॉर्म में से a प्लस आई वाला फॉर्म होना चाहिए। वो उसका मैंने इंपॉर्टेंस लिखा है तुम्हें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो प्रिपेयर करोगे ना, वरना तुम्हें अगर कुछ मिले नहीं तो काम नहीं करोगे। चलो ठीक है, अब मैं a प्लस आई के फॉर्म में, एक्चुअली कोई बुक के अंदर कोई रूल्स नहीं है, वो मैं तुमको समझाने के लिए रूल्स बना रहा हूं, ठीक है। तो वो रूल्स भी लिखा देता हूं, लिखो। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, न्यू पॉइंट स्टार करके, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग a plus ib form, rules for obtaining a plus ib form of complex number. Step 1, if brackets are given, if brackets are given, then brackets are given, then remove the brackets. Remove the brackets. Number 2, step 2, rule number 2, convert higher powers of I, higher powers of I into plus 1 plus I minus 1 minus I. Convert higher powers of I into plus 1 plus I minus 1 माइनस 1। तो i के हायर पावर्स को हम लोग प्लस 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई में कन्वर्ट करेंगे तो हमें a प्लस आई बी फॉर्म मिल सकता है। फिर स्टेप 3, रूल 3, टेक एलसीएम इफ इट इज नेसेसरी, टेक एलसीएम इफ इट इज नेसेसरी। रूल नंबर 4,
write down all the terms without I first. All the terms without I first, and then write down all terms having I. Write down all terms having I. फिर नेक्स्ट स्टेप, राइट डाउन माइनस आई इंस्टेड ऑफ 1/i. राइट डाउन माइनस आई इंस्टेड ऑफ 1/i. एंड लास्ट नंबर, कौन सा नंबर आए? 6. Rule number 6, step number 6. If there is a complex number in a denominator, then multiply by its conjugate. Multiply by its conjugate in numerator and denominator. Numerator and denominator and simplify. अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो हम उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे से आई वाला फॉर्म चला जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने से हमें आई स्क्वायर मिलेगा, फिर आई स्क्वायर के बदले हम लोग -1 रखते हैं, समझे ना? तो नीचे से आई निकल जाएगा, और अगर नीचे से आई निकल जाता है तो हमें a + i की फॉर्म मिल सकता है। ओके, अच्छा, ये तो मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा तो तुम्हें पता चलने वाला है। एक्चुअली ये a + ib के फॉर्म में लाने वाले समय ना वो 1 to 10 क्वेश्चन भी है, देखो, एंड 14 नंबर का समय जो एक्सरसाइज 5.1 में है। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर 1 to 10 नंबर एंड 14 नंबर का समय a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करने का है, एंड एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 ये a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। अब वो मैं तुम्हें समझाता हूं, लेकिन उसके पहले तुम्हें दो डेफिनेशन लिखानी है, तो लिखो अब नेक्स्ट पॉइंट, definition of conjugate complex number. Definition of conjugate complex number. उसमें लिखो if z is equal to a plus ib, if z is equal to a plus ib is a complex number, is given complex number, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसमें cn लिख देना, खाली शॉर्ट में बता, कॉम्प्लेक्स का c, नंबर का है c, वो तो आदत बन जाएगी तो पता चलने वाला ही। इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z बार ऐसे लिखना है, z के ऊपर डैश आएगा, z बार इज इक्वल टू, then z bar is equal to a minus ib is called conjugate conjugate of z। तो बका सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, z बार, z के कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को z बार कहते हैं। z बार कैसे मिलता है? तो z में जो i वाला पार्ट है उसके आगे की साइन चेंज करने से मिलता है। देखो, जैसे कंजुगेट सर्ड आता था 10th में, फर्स्ट चैप्टर कंजुगेट सर्ड, 2 + √3 उसका वो सर्ड है,
2 प्लस रूट 3 सर्ट है। उसका कंजुगेट सर्ट किसको कहते हैं? तो 2 माइनस रूट 3। कहने का मतलब कंजुगेट जो वर्ड है उसका मतलब है साइन चेंज करना, साइन चेंज करना, समझे ना? कहीं पर भी सर्ट में आए तो भी, कॉम्प्लेक्स नंबर में आए तो भी, उसका मतलब है साइन को चेंज करना। तो हम आई वाले पार्ट के आगे की ही साइन चेंज करेंगे, लेकिन इधर डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग विदाउट आई वाले पार्ट के आगे की साइन चेंज करने से नहीं मिलेगा, सिर्फ एंड सिर्फ आई वाले पार्ट के आगे की साइन चेंज करने से हमें कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मिल सकता है। तो if z is equal to a plus ib, then z bar is equal to a minus ib is called conjugate of a given complex number z। इसका मतलब ये हुआ कि हम i वाले पार्ट के आगे की साइन चेंज करेंगे तो हमें कंजुगेट मिलेगा। तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर समझने के लिए लिखना है तो ब्रैकेट करके लिखो, hence conjugate complex number is obtained, conjugate complex number is obtained by changing sign, by changing sign in front of I, by changing sign in front of, ठीक। तो आई वाला पार्ट जो है उसके आगे की साइन चेंज करने से हमें कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिखो नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बता डेफिनेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने ऐसा कहा कि z इज इक्वल टू a प्लस ib अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो i वाला पार्ट है उसके आगे की साइन को चेंज करने से हमें z का कंजुगेट मिलेगा, एंड द कंजुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। अच्छा, अब बात कर रहा हूं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो कि इफ z इज इक्वल टू a प्लस ib, if z is equal to a plus ib is given complex number, given complex number, then mod z is equal to रूट में, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ z। अब बता देखो, ये जो टेक्निक है स्क्वायर सम रूट, तुम लोगों ने वेक्टर का चैप्टर पढ़ा, शायद एचके सर ने यानी पढ़ाया होगा, फिजिक्स में वेक्टर आया ना। वो वेक्टर के जो एलिमेंट्स होते हैं 3D है वो। तो वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वो सब आते हैं वेक्टर के टाइप से। अच्छा, वेक्टर के एलिमेंट्स का तुम स्क्वायर करो ना पहले। जैसे मैंने ये रियल पार्ट जो है ना, ए को रियल पार्ट कहते हैं, बी को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। एक्चुअली आई जो है वो सिर्फ इंडिकेट करता है कि वो इमेजिनरी पार्ट है। उसको इमेजिनरी पार्ट लिखो तब लिखा नहीं चाहता, वो सिर्फ इंडिकेशन है, वो सिर्फ इंडिकेशन है, दिमाग में फिट करो बका, इंडिकेशन है। तो यहाँ पर बी इमेजिनरी पार्ट है, ए रियल पार्ट है। तो ए रियल पार्ट लिखा, बी इमेजिनरी पार्ट लिखा, फिर उसका स्क्वायर दिखता है। दोनों का मैंने स्क्वायर किया, बीच में सम किया। इधर ही तो सम करना पड़ेगा, मैं इधर बोर्ड के बाहर सम करूं तो कोई मतलब है अभी? हाँ, तो ये मैंने सम किया, फिर उसका रूट ले लिया। तो मैंने क्या किया, इधर स्क्वायर किया, फिर सम किया, फिर रूट लिया। तो ये जो स्क्वायर सम रूट है, ससुर है, ये ससुर करने से तुम्हें कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस भी मिल जाएगा। ये ससुर वाली टेक्निक से मैं तुम लोगों को 13 चीजें मैथ्स के अंदर फाइंड करते हुए
को सिखा दूंगा। 13 ऐसी चीजें हैं, 13 फार्मूलाज हैं जिसमें हम ससुर करेंगे। क्या करेंगे बोलो? ससुर। सांस भी आएंगे बहुत बार, तो ससुर एंड सांस जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये स्क्वायर सम रूट करने से हमें मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, वो मैं तुम लोगों को ब्रैकेट के अंदर लिखा दूं, लिखो ब्रैकेट में, हेंस मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड, ब्रैकेट करके लिखना, हेंस मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग, is obtained by taking square sum root of square sum root of real part and imaginary part, square sum root of real part and imaginary part of given complex number, of given complex number। अब देखिए बका, यहां तक मैं थियरी तुम्हारी फेर रखता हूं। अब देखो बका, देखो एग्जांपल 1 मैंने बोला इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, रियल पार्ट इक्वल हो जाएंगे। और फिर एग्जांपल नंबर 2 3 4 मैंने a प्लस ib वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने का बोला, एक्सरसाइज 5.1 के अंदर 1 to 10 सम मैंने a प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बोले, ठीक है। अच्छा, और 14 नंबर का सम तो वो करते हैं, वो करना है आपको, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 5.1 है, उसका कौन सा नंबर का सम है? 6 नंबर। बोलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1/5 5 प्लस I नीचे नहीं ऊपर 2/5 ब्रैकेट है ये 1/5 प्लस I, फिर ब्रैकेट में नहीं सर, ब्रैकेट क्या वही नहीं पता चल रहा है, I मल्टीप्लिकेशन के होल में है। अंदर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन देखो बता। हाँ, तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है 1/5, पहले ब्रैकेट के अंदर है 1/5 प्लस I के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में I मल्टीप्लाई 2/5 है, ओके। जैसे अंदर लिखा हो ऐसे मैंने लिख दिया, फिर माइनस है -4, माइनस के बाद ब्रैकेट है, माइनस ब्रैकेट, देखो ऐसे बोलना है, माइनस के बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बोलो, -4 प्लस I इंटू 5/2, तो I मल्टीप्लाई 5 है ना, I मल्टीप्लाई 5/2 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अंदर जैसे ऐसे मैंने लिखा, अब हमारे जो रूल्स हैं, रूल्स के अंदर क्या था सबसे पहले कि भाई ब्रैकेट है तो उसको रिमूव कर दो, चलो ब्रैकेट है तो उसको रिमूव करो, ब्रैकेट है तो उसको रिमूव करो। अब यहां पर नीचे 5 है, तो 1 प्लस 2I, या फिर एक काम करो कि चलो पहले मैं ब्रैकेट को रिमूव करूं, एलसीएम नहीं लेना है, 1/5 प्लस 2I भी लिख सकता हूं, 2I/5 -4
अच्छा ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, -5i/2। ब्रैकेट को मैंने रिमूव कर दिया, जो मैंने रूल्स लिखा है उसके हिसाब से ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। चलो ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद फिर मैंने ऐसा भी रूल्स लिखाया है कि जो i विदाउट i वाले टर्म्स है उसको आगे लिख दो, फर्स्ट नंबर पे लिख दो, पहले लिख दो, और i वाले टर्म्स को पीछे लिख दो। ऐसा भी मैंने तुमको समझाया हुआ है। तो 1/5 -4, चलो प्लस 2i/5 -5i/2। ओके, चलो इधर बका मैं ये दोनों को सॉल्व कर सकता हूं, ये दोनों को सॉल्व कर सकता हूं ना अलग से। तो मैंने रूल्स लिखा है कि ब्रैकेट है तो रिमूव कर दो, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, विदाउट i वाले टर्म्स को आगे लिखो, i वाले टर्म्स को पीछे लिखो, i के हायर पावर्स को +1 +i -1 -i में कन्वर्ट करो, +1 +i -1 -i में कन्वर्ट करो। लेकिन इधर i का कोई हायर पावर नहीं है हमारे पास, तो हम वो रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। 1/i है तो -i लिख दो, ये रूल्स है हमारे। अच्छा डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हो तुम लोग, a + ib वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर हम कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करेंगे, ये रूल्स है हमारे। अच्छा अब देखो इधर 5 4 20, तो 1 -20/5 ऐसा लिख सकता हूं इसका मैं। चलो ये दोनों के लिए मैं 2 2 4i माइनस क्या होगा -5 5 25i/10 ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, बराबर। अब देखिए बका इसका -19/5 होगा, इसका कितना होगा -21i बचेगा अपॉन 10a। ये एक्चुअली कन्वर्जन हो गया 19/5, एलसीएम नहीं लेना है, ये a आ गया, रियल पार्ट है विदाउट i वाला। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0i लिखने को बोला मैंने, रियल पार्ट नहीं है तो 0 लिखने को बोला, ठीक है। अब देखो बका इधर ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस है। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस होता है, समझे। और ऐसा नहीं करना है तो a + ib वाला फॉर्म लाना है तो प्लस लिखो और i लिखो और ब्रैकेट के अंदर 21/10 लिख दो। तो ये आप देख सकते हो कि a + ib ये वाले फॉर्म में मैंने एग्जैक्टली इसको ला दिया, बात खत्म हो गई। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है बका, ये एफर्ट्स थोड़ा पुट अप करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब इसके आगे देखो 1 - i/4 है, देखो 1 - i/4 है ना, उसका क्या करोगे तुम लोग, 1 - i का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। 6 नंबर बताया बका, देखो ऐसे 5 नंबर कर सकते हो ना, ब्रैकेट रिमूव करके फिर विदाउट i वाले टर्म को आगे लिखो, i वाले टर्म को पीछे लिखो, कर सकते हो ना। 4th नंबर में 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट चला जाएगा, फिर विदाउट i वाले टर्म को आगे लिखो, विद i वाले टर्म को पीछे लिखो, बोलो हो जाएगा ना। उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। चलो 7 नंबर में भी पहले बड़ा ब्रैकेट जो है ना, बिग ब्रैकेट, उसको अंदर वाले ब्रैकेट को रिमूव करो, इतना वो जो बड़ा ब्रैकेट है ना उसके अंदर वाले को पहले सिंपलीफाई करो, ऐसे कर सकते हो कि नहीं। फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ अब बाहर वाले को ले लो, वापस से 2 ब्रैकेट हो गए ना, वो दोनों ब्रैकेट को रिमूव करके विदाउट i वाले टर्म्स को आगे लिखो, विद i वाले टर्म्स को पीछे लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो पता चल रहा है। चलो 8 नंबर के अंदर क्या कर सकते हो, 8 नंबर में स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, समझे। तो 8 नंबर के अंदर आप लोग स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो। देखो 8 नंबर के अंदर स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो आराम से। हाँ 1 - i होल रेज़ टू 4 है ना। चलो इसका क्या लिख सकता हूं मैं, बराबर। चलो 1 - i होल स्क्वायर का क्या होगा, बराबर। a - b होल स्क्वायर के हिसाब से एक्सपेंशन होगा ना। अच्छा i स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूं,
लिख सकता हूं +1 -1 कट हो जाएगा, आई स्क्वायर के बदले -1 लिख सकता हूं, 0 है। अब देखो बता 9 नंबर वाला सम है, उसमें a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला आता है तुम्हें, a प्लस b होल क्यूब, दो फार्मूला थे बता। अच्छा 10 नंबर के अंदर माइनस कॉमन निकाल के कर देना। देखो a प्लस b होल क्यूब वाला फार्मूला ये था, होल क्यूब है। यहां पर है ना, तुम लोग ऐसे लिख सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अच्छा माइनस हो ना माइनस, तो सारे टर्म्स के अंदर माइनस आ जाता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर ये माइनस b, समझे। अब जो ये वाली फार्मूला का यूज करके तुम ब्रैकेट खोल सकते हो 9 नंबर एंड 10 नंबर के अंदर, समझे ना, 9 एंड 10 के अंदर ब्रैकेट ओपन कर सकते हो ना बका। अच्छा वो ब्रैकेट ओपन करके फिर आई क्यूब आए ना, जहां पर भी आई क्यूब आए तो वहां पर क्या लिख सकते हो, माइनस है। आई क्यूब क्या हुआ 4 इंटू 0 प्लस 3, तो माइनस आई लिख सकते हो ना, वो माइनस आई लिख देना, विदाउट आई वाले टर्म्स को आगे लिखना, आई वाले टर्म्स को पीछे लिख देना, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है करोगे, सिंपलीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये फार्मूला अप्लाई करके अभी कर दो, खुद कर दो, ठीक है, खुद करना है आपको। देखो अब 14 नंबर का सम है ना, सीधा नीचे तुम ब्रैकेट ओपन करो, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर √3 प्लस √2i माइनस √3 प्लस √2i, तो माइनस √3 प्लस √3 कट हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 2√2i बचेगा, नीचे 2√2i बचेगा नीचे, समझे। और इस तरह से ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3i√5 सॉरी हाँ प्लस 3i√5 माइनस 3i√5 आएगा और माइनस i² 5 आएगा, i√5 मल्टीप्लाई i√5 तो i² 5 होगा ना, i² के बदले -1 रख दूंगा, बीच वाले टर्म कट हो जाएंगे, तो 3 3 जा 9 बचेगा और फिर लास्ट में 5 बचेगा, तो 9 प्लस 5 कितना होगा 14। अब 1/i का क्या लिख देंगे, माइनस है, खत्म हो गया, फिनिश। अच्छा ये एग्जांपल नंबर 6 देखो पीछे, उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस √2i अपॉन 1 माइनस √2i है, वो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बका, 5 प्लस √2i अपॉन 1 माइनस √2i है ना। अब देखो नीचे जो 1 माइनस √2i है ना, उसके कंजुगेट से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किया, देखा तुमने। फिर बका a माइनस b a प्लस b x माइनस y x प्लस y के हिसाब से नीचे सॉल्व कर सकते हो, x² माइनस y², ऊपर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके कर सकते हो ना, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब देखो नीचे बका i² का -1 रख दिया उसने, √2 का स्क्वायर होगा 2, i² का -1 रखा तो 1 + 2 मिलेगा नीचे, और ऊपर कितना मिलेगा 5 - 2 का 3 होगा, 5√2 5√2i प्लस √2i बका 5 रूट कैटरीना प्लस रूट कैटरीना, तो 6 रूट कैटरीना होगा कि नहीं होगा, समझे। अब देखो उसका इसका हो गया, फिर वो कॉमन निकाल के कट करोगे तो आंसर आ गया। फिर उसका सेकंड वाला सम है i⁻35, तो उसका 1/i⁻35 लिख सकते हो, ठीक है जैसा हां 1/i⁻35 लिख सकते हो ना। फिर i⁻35 क्या है, तो 4 8 सा 32, 4 8 सा 32 प्लस 3, 4 का मल्टीपल प्लस 3 है तो उसके बदले माइनस आई आ जाएगा, समझे ना। फिर आगे सिंपलीफाई करें, बोलो 1/i का -i हो जाएगा, 1/i आएगा उसका -i होगा, फिर आगे आंसर आ जाएगा, समझे। तो बोले ऐसे कर सकते हो ना। तो ये सारे एग्जांपल जो डिस्कस किए और वो एक्सरसाइज 5.1 के सम्स आप लोगों को करते हैं, ठीक है।